सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार। स्वागत करता हाँ तुहाडा अपने चैनल वान्या एजुकेशन सर्विसिज से। सो दोस्तों, अज आप डिस्कस करन जा रहे हैं 26 सितंबर का जो पेपर होया सी उस दे विच मैथ का पार्ट है जोड़ा वो डिस्कस करन जा रहे हैं आप। देखो पहला क्वेश्चन की कहता ए एंड बी डू ए जॉब इन 8 डेज, यानी ए ते बी दोवें मिलके किसी काम नूं 8 दिनां विच कर सकते हैं। ए इज़ 1/4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बी, यानी ए है जोड़ा बी तो 1/4 गुणा कुशल है। द सेम जॉब डन बाय ए अलोन इन, उही काम इकल्ले ए द्वारा किन्ने दिनां विच किया जाऊगा। ठीक है जी। देखो इस क्वेश्चन के उन्हें की कहा, ए ते बी दोवें मिलके किसी काम नूं 8 दिनां च करते हैं तो जोड़ा ए है जोड़ा वो जिन्ना बी काम करता है उसका 1/4 टाइम काम करता है, यानी एफिशिएंट है। सो असीं इत्थों देखिए ए तो बी नूं मैं नीचे ले आवां तो यदा मतलब की हो गया 1/4, यानी कि अगर बी एक दिन दे विच 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन कितना काम करता है 4 यूनिट काम करता है, तो ए एक दिन दे विच कितना करता है बच्चे 1 यूनिट काम करता है। ठीक है। सो हुण दोवें मिलके एक दिन पूरा काम कितना करते हैं, ए 4 करता है बी 5 करता है, दोवें मिलके एक दिन 5 यूनिट काम करते हैं तो दोवें मिलके पूरा काम 8 दिनां दे विच कर दिंदे ने। यानी कि फिर पूरा काम कितना होया, अगर एक दिन 5 होंदा है 8 दिन दे विच पूरा हो रहा है तो यानी पूरा काम है जोड़ा वो की है साढ़े कोल 40 यूनिट है। ठीक है जी। तो हुण ए किन्ने दिन च करूगा 40 यूनिट, ए एक दिन दे विच कितना करदा 1 यूनिट, तो 40 यूनिट किन्ने दिन च करेगा 40 दिन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आऊगा भी जोड़ा ए है वो कल्ला इस काम नूं 40 दिनां दे विच कर सकता है। ठीक है, ओके जी। सो अगे चलते हैं, उम्मीद है समझ आया होगा। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। हुण अगले क्वेश्चन दे विच उन्हें की कहा, कहंदा परेश राजन एंड शुभम कैन बिल्ड ए वॉल 6 डेज, शुभम अलोन कैन बिल्ड ए वॉल 24 डेज। इन हाउ मैनी डेज परेश एंड राजन बिल्ड हाफ ऑफ द वॉल वर्किंग टुगेदर। कहंदा परेश राजन ते शुभम किसी दीवार नूं 6 दिनां च बनाते हैं। ठीक है, आपां दस्सिया है कौन, परेश राजन ते शुभम तीनों मिलके किसी दीवार नूं 6 दिनां दे विच बना दिंदे ने तो शुभम है जोड़ा वो इस दीवार नूं कल्ला 24 दिनां दे विच बना दिंदा। ठीक है। तो परेश ते राजन, हुण परेश ते राजन ने जोड़े वो किन्ने दिन च बनाते हैं पता नहीं, पर वो हाफ कंध बनानी है किन्ने दिन च बना देंगे। तो सब तो पहला तो आप कंध देखांगे भी टोटल काम कितना है। ठीक है, टोटल काम की आऊगा बच्चे, इन्हां दा एलसीएम आ गया जो कि एलसीएम कितना होगा बच्चे इन्हां दा 6 ते 4 ते डिवाइड होने वाला 24 यूनिट। सो असीं कह देंगे टोटल काम कितना 24 यूनिट है। सो ये परेश राजन ते शुभम 6 दिनां दे विच 24 यूनिट काम करते हैं। इहदा मतलब वो एक दिन दे विच कितना काम करते हैं 4 यूनिट काम करते हैं। हुण जिहड़ा शुभम है वो 24 दिनां 24 यूनिट काम करता है, यानी एक दिन दे विच 1 यूनिट काम करता है। ठीक है। हुण तीनों मिलके कितना करते हैं 4 करते हैं, जिहदे च शुभम 1 करता है, यानी परेश ते राजन अपनी जॉब कितना करते हैं एक दिन च 3 यूनिट। अगर परेश ते राजन एक दिन दे विच 3 यूनिट काम करते हैं तो हाफ काम कितने दिन च करनगे। अगर पूरा काम 24 है, 24 का हाफ कितना आ गया 12, यानी 12 यूनिट काम किन्ने दिन च कर देंगे। अगर परेश ते राजन एक दिन दे विच 3 यूनिट काम करते हैं तो 12 यूनिट काम किन्ने दिन दे विच कर देंगे 4 दिनां दे विच। सो अपना आंसर की आऊगा, परेश ते राजन हाफ काम किन्ने दिन च कर देंगे 4 दिनां च। या तुसीं पूरा काम कर लेंदे भी पूरा काम करते हैं वो 8 दिनां दे विच। ठीक है, 24 यूनिट काम 8 दिनां च ते हाफ किन्ने दिन च करनगे 4 दिनां। तो तुसीं इस क्वेश्चन को इस तरीके नाल भी कर सकते हो। ठीक है। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। कहता 6 years ago the average age of a 5 member of a family was 32 years. During this period a baby was born in the family. Even now the average age of the family is the same as it 6 years ago. What is the age of the baby? यानी कि वो कहता 6 साल पहला 5 मैंबर सी, उन्हां दी एवरेज उम्र कितनी सी 32 साल सी। इस समय दौरान परिवार विच एक बच्चे ने जन्म लिया। हुण परिवार की औसत उम्र उन्नी ही है जिन्नी 6 साल पहला सी। बच्चे की उम्र पता करो। ठीक है बच्चे। देखो ये जिन्ने भी क्वेश्चनस ने बच्चे, मैं तुहानूं बार बार कह रहा ये उही क्वेश्चनस ने जो असीं रिकॉर्डिड वीडियो बनाई ने या साडी जो असीं क्लास दे विच करवाने आ। एक कल्ला कल्ला क्वेश्चन बच्चे सेम उही क्वेश्चनस है। ठीक है, तुसीं साडी ऐप ते जो कि इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच लिंक है इस ऐप का, तुसीं उत्थे जाके इस कोर्स के सारे कोर्स देख सकते हो बच्चे। ठीक है। सो आओ चलते हैं अगे। कहना 6 साल पहला 5 मैंबर सी, जो 6 साल पहला 5 मैंबर सी तो उन्होंने औसत उम्र कितनी सी 32 सी। देखो 6 साल पहला 32 उम्र सी तो अज कितनी हो गई उन्होंने 5 बंदियां दी। अज प्रैजेंट दे विच 5 बंदियां दी
औसत उम्र कितनी होगी 38 साल होगी। ठीक है जी, 6 साल पहला 32 सी 5 बंदियां दी, तो अज कितनी होगी 38। यानी कि उन्होंने 5 बंदियां दी एज का कुल टोटल कितना हो गया 8 5 40 5 ते 15 15 4 19 यानी 190 साल हो गए। ठीक है जी। हुण एक फैमिली च बेबी पैदा हो गया, बेबी पैदा होने नाल फैमिली च कितने बंदे हो गए 6 बंदे हो गए। उन्होंने एवरेज एज कितनी है, कहते अज उन्नी है जिन्नी पहला सी। पहला कितनी सी बच्चे 6 साल पहला 32 साल। सो यानी 6 बंदियां दी कुल एज का जोड़ कितना हो गया 6 दूनी 12 6 दी 18 18 1 19 यानी 192 साल हो गया। हुण जिहड़ी ये एज है 5 बंदियां दी है, ये 5 बंदियां दी भी है तो एक बेबी दी भी है, तो इट मीनस फिर बेबी किन्ने साल का हो गया 2 साल का बेबी हो गया। सो इसका आंसर की आऊगा बेबी किन्ने साल का हो गया 2 साल का। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की आऊगा 2 साल। ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन वाल वधदे हैं। देखो अगले क्वेश्चन दे विच की कहा, कहंदा ए शॉपकीपर बाउट 2 चेयर्स फॉर ₹4200। ही सोल्ड 1 चेयर एट 8% प्रॉफिट and other one at 9.5% loss. In the whole transaction, he neither lost nor gained. What is the cost price of the chair and which sold at loss? ठीक है, यानी कि कहता एक दुकानदार ने 4200 दियाँ 2 कुर्सियाँ खरीदियाँ। ठीक है, 4200 रुपये दियाँ 2 कुर्सियाँ खरीदियाँ। उसने एक कुर्सी को 8% लाभ से बेच दिता तो दूजी ਨੂੰ 9.5% हानि ते बेची। पूरे सौदे विच उसनूं ना तो लाभ होया तो ना ही हानि हुई। उस कुर्सी का लागत मुल की है यानी कॉस्ट प्राइस की है जो हानि ते बेची गई सी। जो हानि ते बेची गई सी उसका आपाने कॉस्ट प्राइस पता, उसका सैलिंग प्राइस पता करना। ठीक है, उसका सॉरी कॉस्ट प्राइस। सो देखो 2 चीज़ां बेचियां तो दोनों का कॉस्ट प्राइस 4200 है। ठीक है, ओवरऑल उन्होंने नो प्रॉफिट नो लॉस होया। तुसीं इसमें ऐ कर सकते हो यूजिंग एलीगेशन मैथड। जे तुसीं सीखिया होवे तो एलीगेशन मैथड नाल कर सकते हो। देखो पहली तो की होया, अगर उसनूं देखो अगर उसने 100 रुपये की खरीदी, जे उन्हें कोई 100 की खरीदी है तो पहली कुर्सी उसने 8% प्रॉफिट से बेची यानी कि 108 से बेची। दूजी नूं उन्हें हानि ते बेचिया 9.5 ते यानी कि किन्ने दी बेची उन्हें 91.5 की बेची। ठीक है, यही कह सकते हो सॉरी 90.5 की बेची। ओवरऑल ना प्रॉफिट होया ना लाभ होया यानी ओवरऑल उन्हें 100 की ही विकी। ठीक है, ये एलीगेशन बच्चे अगर तुसीं किया होया तो अच्छी गल है। नहीं एलीगेशन एक रूल है जिहदे विच फस्ट का 8% प्रॉफिट होया यानी 108 रख लिया, दूजे 9.5% लॉस होया यानी दूजे का सैलिंग प्राइस ये हो गया। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस होया तो यानी 100 हो गया। सो माइनस करांगे इत्थे की आ गया साडा 9.5 आ गया, इत्थे की आ गया साडा 8। इन्हां दी रेशियो कड्डांगे, ये 95 चला गया, पॉइंट हटाने लिए 10 नाल गुणा किया, इधर भी किया 80 यानी कि 19 5 95 तो 16 5 80। तो तुसीं कह सकते हो इन्हां दी रेशियो कितनी आ गई 19:16 आ गई। ठीक है, यानी जिहड़े 4200 रुपये ने इन्हूं किस रेशियो डिवाइड करांगे 19:16 यानी कि 35 हिस्सों डिवाइड करना है। सो एक हिस्सा किहदे बराबर आ गया 7 6 42 600। सो यानी तुसीं कह सकते हो एक हिस्सा 120 रुपये के बराबर आ गया। ठीक है, तो जी लॉस के विच इस पता करना तो उन्होंने 120 नाल गुणा कर देंगे यानी 16 दूनी कितना आ गया 32, 16 1 16 16 3 1900 यानी 1920 की ये बेची तो ये किन्ने दी बेची होनी बाकी 19 × 120 ये कर लो 0, 19 दूनी 38, 19 1 19, 19 3 कितना हो गया 22। सो 2280 की ये बेची। सो इस क्वेश्चन का आंसर साडा की है दूजी जी हानि ते बेची सी, तो हानि ते असीं जी बेची सी वो किन्ने दी बेची सी 1980 की। ठीक है जी, क्लीयर है बच्चे सारिਆਂ ਨੂੰ? ओके जी, वह कॉस्ट प्राइस कितना सी 1920 सी। ठीक है जी, वह कॉस्ट प्राइस। सो अगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं बच्चे सबनों समझ आ रहा होगा। सो अगे चलते हैं हुण अगले क्वेश्चन च देखो ने की कहा, कहना ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरस्ट अमाउंट 620 रुपये इन 3 सालों के विच एंड 690 रुपये इन 5 सालों के। सम इन्वेस्टेड इन कहना एक कुछ पैसे सी जेड़े वो सिंपल इंटरस्ट से रखे गए। मान लो कुछ पैसे रखे असी सिंपल इंटरस्ट से रखे, वो पैसे 3 सालों के 620 रुपये हो गए। 3 सालों के किन्ने हो गए 620 रुपये हो गए, तो 5 सालों के वो पैसे किन्ने हो गए 690 रुपये हो गए। तो यानी कि असी प्रिंसीपल पता करना है। हुण तुसीं देखो 3 सालों 620 सी, 5 सालों 690 हो गए यानी 70 रुपये ब्याज लग्या। हुणे 70 रुपये ब्याज 2 साल का ब्याज है यानी तुसीं कह सकते हो हर एक साल का ब्याज कितना हो गया 35 रुपये हो गया। अगर हरेक साल का ब्याज 35 रुपये है तो ये 35 रुपये ब्याज हर साल प्रिंसीपल के उपर लगता है यानी इसका मतलब हर साल ब्याज ही लग्या होगा। इत्थों लैके इत्थे तक 3 साल ब्याज लग्या यानी 35 × 3 यानी कि 105 रुपये ब्याज लग्या। ये 105 रुपये जे तुसीं माइनस कर दोगे तो तुहाडे कोल की आ जाऊगा प्रिंसीपल आ जाऊगा। 10 × 5 = 5, इत्थे 11
6 च कटे 5, यानी कि तुसी कह दोगे थोड़ा प्रिंसीपल कितना आ जाऊगा 515 रुपये आ जाऊगा। ठीक है जी। सो साडा अमाउंट कितनी आ गई 515 रुपये प्रिंसीपल। हुण इत्थे एक्स का मुल पता करना है बच्चे, देखो एक्स का मुल की होगा। सो मैं क्वेश्चन पहले थोड़ा साफ सुथरा लिख देना। देखो उन्हें लिखा एक्स, ये ब्रैकेट आ गई अपने को -5, फिर ब्रैकेट आ गई कर ली -2 -a, ठीक है, प्लस इत्थे की हो गया 7 ब्रैकेट दे विच -3, फिर कर ली ब्रैकेट -7 -a ते बराबर है 10a दे, बराबर है 10a दे। तो असी एक्स ए की वैल्यू पता करनी है, एक्स की वैल्यू पता करनी है। सो असी सॉल्व करते हैं। सो सब तो पहला ब्रैकेट सॉल्व करनी है असी। तो देखो ये एक्स है, -5 है, ये -2 नूं असी -a नाल गुणा किया, -2 नूं -a नाल गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाते होंगे, यानी कितना आ गया 2a आ गया। ठीक है जी। हुण इधर देखो चे 7, सो इस ब्रैकेट दे विच भी देखांगे 7 नूं a नाल गुणा की तो की आ जाऊगा माइनस माइनस कट गए, यानी कि 7a आ गया। ठीक है जी, बराबर 10a आ गया। हुण सॉल्व करांगे बच्चे, देखो 5 नूं 2 नाल करांगे फिर कितना आ गया -10a आ गया, 7 नूं 3 नाल करांगे इत्थे तो कितना आ गया -21a आ गया। ठीक है, बराबर 10a आ गया। सो ये आ गया साढ़े कोल 10xa आ गया, प्लस इत्थे कितना आ गया 7 नूं इहदे गुणा करांगे माइनस हो जाऊगा, ये भी की हो जाऊगा साढ़े कोल माइनस हो जाऊगा बच्चे, ये भी की हो जाऊगा साढ़े कोल माइनस हो जाऊगा, यानी कि 7 एकम 7 7 दूनी 14 a आ गया, बराबर 10a आ गया। सो तुसी देखो ए सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ है, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ है, तो असी -a कॉमन कर लें। सो इत्थे रह गया 10x प्लस 147 रह गया, और इत्थे की आ गया साढ़े कोल 10a आ गया। सो a नाल a की हो गया कैंसल हो गया जी। हुण ये की है साढ़े कोल 10x है, ये माइनस परां चला गया, प्लस 147 बराबर ये -10 हो जाऊगा जी। ठीक है जी। हुण x की वैल्यू कढ़नी है तो 10x ये प्लस का 147 है, पर जाके की हो जाऊगा माइनस का 147 हो गया जी। ठीक है जी। सो यानी 10x बराबर कितना हो गया -157 हो गया, तो x की वैल्यू की आ जाऊगी बच्चों 157/10 आ जाऊगी। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की है -157/10। उम्मीद करना च समझ आ रहा होगा। जे किसी वीडियो नूं तुसीं स्लो करके या रिवाइज करके देख सकते हो अगर किसी नूं थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, सो आंसर आऊगा डी ऑप्शन, यानी कि -157/10 इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। सो अगे चल रहे हैं, देखो 43 नंबर क्वेश्चन। हुण जिहड़ा 43 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, ये किवें करना है, देखो बच्चे ये अपने कोल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जे तुसीं देखो आपां इहनूं थोड़ा ध्यान नाल थोड़ा जूम कर लैंदे आ। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 753.753.753 ਇਹਨੂੰ मैं ए मान ਲੈਣਾ, तो ये 2 ਵਾਰੀ है, तो यानी a स्केयर हो गया, प्लस 2 ਇਹਨੂੰ a ਮੰਨਿਆ, सो a हो गया, ये भी 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ b मान ਲੈਂਦੇ 2ab + b स्केयर। ठीक है जी। इस तरह ये की हो गया अपने कोल, इस नूं तुसीं मान लो a स्केयर, सेम 2ab + b स्केयर आ गया। ठीक है जी। ये भी कह सकते हो। ऊपर जिहड़ा फॉर्मूला बनूगा a + b का होल स्केयर बनूगा जी, नीचे भी a + b का होल स्केयर बनूगा जी, क्योंकि फॉर्मूला होंदा ना a स्केयर + b स्केयर + 2ab का फॉर्मूला a + b का होल स्केयर है, नीचे भी a + b का होल स्केयर है। ठीक है जी। तो इत्थे a की वैल्यू कितनी है बच्चे साडे कोल, इस क्वेश्चन दे विच जिहड़ी a की वैल्यू है साडे कोल वो 0.753 प्लस 0.247 है उसका स्केयर, नीचे जिहड़ी a की वैल्यू है 0.541 प्लस b की वैल्यू 0.549 है, 10 स्केयर करांगे। जे ऊपर जोड़ोगे तो की बनूगा 1 बन जाऊगा, 1 का स्केयर, और नीचे भी 1 का स्केयर है, 1 का स्केयर 1 है, नीचे भी 1 है। सो इसका आंसर की आऊगा साडा 1 आ जाऊगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर की है साडे कोल 1 आऊगा। ठीक है बच्चे। सो प्लीज़ अगर वीडियो वधिया लग रही हो बच्चे लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के विच, चैनल को सबसक्राइब जरूर कराओ बच्चे, इन्नी हेल्प कर सकते हो। सो अगे चल रहे हैं। कहते व्हाट शुड बी एडेड टू 15 2/3 टू गेट 18 5/6। ठीक है। कहता 18 5/6 प्राप्त करने लिए 15 2/3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ 15 2/3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ x ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ 18 5/6 ਆ ਜਾਏ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 30 45, 45 ਤੋਂ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 47, ਯਾਨੀ 47/3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏ 18 6 108 + 5 113/6 ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 113/6। ਸੋ ਇਹ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ 47/3। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 6 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 6 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ 113। ਇਹਨੂੰ 6 ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, 2 ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੁਣਾ ਹੋਊਗਾ। 47 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 94 ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 94। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ 113 ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 94 ਕੱਢੋਗੇ 13 6 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 19, ਤਾਂ 19/6। 19/6 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਲਿਖੋਗੇ 6 × 18 = 19, ਯਾਨੀ 6 × 18 3 ਸਹੀ 1/6 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ 19 ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ 6 ਨਾਲ 6 × 18 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਸਲ ਬਚ ਗਿਆ 6 × 18 ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 3 ਸਹੀ 1/6। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 45 ਨੰਬਰ। ਸੋ 45 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ when 47742 is divided by 146 they get the quotient 327, what will be the quotient if 47.742 is divided by this। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 47742 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 146 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 327 ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 47.742 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ 0.0146 ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਨੇ 3 ਨੇ, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4, ਯਾਨੀ ਜੇ ਨੀਚੇ 4 ਨੇ ਉੱਪਰ 3 ਨੇ 3 3 ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫालतू ਬਚ ਗਿਆ, नीचे एक पॉइंट फालतू बच गया। ठीक है 40 ऊपर ही बन गया 47742, नीचे की बन गया एक पॉइंट फालतू बच गया। असी वो पॉइंट जे हटाना होवे तो ऊपर असी 10 लगा लाँगे तो नीचे की बन गया साढ़े कोल 146। ठीक है हुण तुहानूं पता है इनू कट के तो सानूं पता ही है कितना आना बच्चे 320 आना ही आना, 327 आना ही आना है, पर नाल 10 गुना हो रहा है। सो असी कह देंगे आंसर की आऊगा 3270 आ जाऊगा। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आऊगा बच्चे वो कितना होगा 3270। ठीक है बच्चे आई थिंक समझ आ रहा होगा सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है सो अगे चलते हैं बच्चे। कहता देखो अगले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, कहता ए lent 1500 रुपये टू राम फॉर 3 years and 1200 टू श्याम फॉर 2 years and simple interest received from both 600 रुपये एज ए सिंपल इंटरस्ट द रेट ऑफ इंटरस्ट। कहता ए ने राम तो 3 सालों लिए किन्ने पैसे लिते 1500 रुपये तो शाम तो 2 सालों लिए 1200 रुपये, दोवां का इंटरस्ट उन्होंने 600 रुपये मिलता है ब्याज की दर। ठीक है जी 1500 रुपये लिता ये उपर मान लो R% रेट ऑफ इंटरस्ट लग गया 2 साल 3 साल की तो इन्ना लग गया। दूजा उन्हें उस तो लिता कितना लिता जी 1200 रुपये लिता, उसका रेट ऑफ इंटरस्ट नहीं पता 2 साल लिता मान लो ये इंटरस्ट आया। दोनों इंटरस्ट मिला के देखो ये जोड़ा इंटरस्ट मिलया जोड़ा ये इंटरस्ट उन्होंने मिलया ये किस तो मिलया बच्चे राम तो, ये इंटरस्ट किस तो मिलया शाम तो। ठीक है शाम देना पाया यानी तो टोटल इंटरस्ट दोनों का मिला के कितने बराबर है 600 रुपये। ठीक है ਹੁਣ देखो सॉल्व कराएंगे ना 0 ਨਾਲ 0 कटा गया ये 0 ਨਾਲ ये 0 कटा गया तो 15 30 45 आर यानी कि 45 आर हो गया। इतने कितना हो गया 12 दूनी 24 आर हो गया बराबर कितना आ गया 600 आ गया। सो ये 45 तो 24 किन्ने हो गए 5 4 9 4 2 कितना हो गया 6 हूँ 69x = 600 के बराबर हो गया। ठीक है जी तो एंड आर की वैल्यू असी कढ़नी है तो कितनी हो जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 69 हो जाएगी 600 डिवाइडेड बाय 69 होगी मेरे ख्याल नाल। देखो ये राम नूं 3 सालों लिए 1500 और शाम नूं 2 सालों लिए 1200 रुपये उधार दिता है। ठीक है राम नूं दिते इन्ने तो शाम नूं दिते इन्ने। ठीक है जी 1500 रुपये रेट ऑफ इंटरस्ट पता नहीं 3 साल इन्ना मिलूगा। ठीक है जी उन्होंने 1200 रुपये 1 साल का दोना 15 30 45 हज़ार तो 24 हज़ार दोनों सुधारण वाज दोवां तो सुधारण वाज वजों 600 प्राप्त करता है। ठीक है जी सो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन के गलती होगी क्योंकि पूरा पूरा कट्टिया नहीं जाना, बाकी आप कट के देखते हैं।
पहला मैं 3 दे टेबल ते कट्टिया, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, ये 3 दे कट्टिया कितना आया 200 आ गया। फिर 200 दे कट्टिया जाना नहीं, अप्रॉक्सीमेटली तुसीं कह सकते हो 8-9% के नेड़े नेड़े आऊगा। ठीक है, 10% तो घट ही आऊगा। सो अप्रॉक्सीमेटली तुसीं 7% के नेड़े नेड़े कह सकते हो। 23 × 7 करिए, 7 × 7 = 14 ते 15। सो इस क्वेश्चन के विच मैंने प्रॉब्लम लगती है। ठीक है, सो देख लो एक बारी। ठीक है, सो अगे चलते हैं क्योंकि ये प्रॉपर कट नहीं रहा। ठीक है, चलो नैक्सट क्वेश्चन। क्वेश्चन सौखा से बच्चे, कोई चक्कर नहीं। कहता आंसर्स द क्वेश्चन 48 to 50 विद द हैल्प ऑफ गिवन फ्रीकुएंसी। दिता हुआ आपां नूं अलग अलग दस्सिया होया बच्चे। जिहड़ा एक्स एक्सिस यानी इधर वो सानू की रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ वर्कर। ये की ने नंबर ऑफ वर्करस ने, ते वाई की करदा किन्ने किन्ने ये प्रोडक्ट की करते हैं मैन्युफैक्चर। ये वर्करस ने नंबर, ये प्रोडक्ट किन्ने पैदावार करते हैं। कहना सब तो वध पैदावार करने वाले, पैदावार देने वाले कर्मचारियों की सीमा रेंज की है। सब तो ज़्यादा देखो जी किहदे विच है, सब तो ज़्यादा पैदावार देने वाले देखो सब तो ज़्यादा 700 है। 700 वाले किहदे विच ने, देखो सब तो ज़्यादा पैदावार यानी इस तो ज़्यादा जोड़े है यानी 30 तो 40 के जोड़े बंदे ने वो सब तो ज़्यादा पैदावार दे रहे हैं 30 तो 40 के विच का। सो आंसर की आऊगा 400 तो। अच्छा, ये सब तो वध पैदावार रेंज सीमा की है। What is the range of the worker which given highest production लिखने चाहिए। ये सब तो ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं वो किहड़े ने। बच्चे यही नहीं, देखो 400 तो लेके 700 के विचकार मैं तो यही लगता 400 तो 1000 कर लो, फिर 500 तो 1000 के विचकार कह लो। ठीक है, सो ये कर सकते हैं। बाकी आप देखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। ठीक है, देखो नैक्सट क्वेश्चन की है बच्चे ध्यान नाल। कहता 56-25 के 0.5% का मुल की है। हुण देखो 56-25 है, यदा 0.5% करना यानी 0.5% का नीचे की लग गया 100, पॉइंट हटा के नीचे की ला दोगे बच्चे तुसीं 0 ला दो यानी 10। इन गुणा करांगे 5 की आ गया बच्चे 25, 5 नूं 2 नाल करांगे 10 ते 2 12, 5 6 30, 30 ते कितना हो गया 31, 5 5 25, 3 कितना हो गया 28। नीचे कितनी आ गई अपनी 3 0 आ गई बच्चे। ठीक है, हम तुहानूं पता नीचे 3 0 तो पॉइंट 3 छड्ड के लग जाएंगे यानी कि आंसर की आ जाऊगा 28.125। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर की आऊगा 28.125 आ जाऊगा क्योंकि नीचे 3 0 आने तो 3 पॉइंट छड्ड के लग सकते हैं। ठीक है जी, हुण अगले क्वेश्चन दे विच उन्हें की कहा वट इज़ द नंबर एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसीमल कॉल्ड। ठीक है, कहता उस नंबर नूं की कहूँगी जिहड़ा नॉन टर्मिनेटिंग होवे, ना कि घटदा होवे किते भी जाके, ते ना ही की होवे रिपीटिंग हुंदा होवे। तो उस तरह के नंबर नूं असीं की कह दिंदे बच्चे इररैशनल नंबर कह दिंदे आ। की कह दिंदे असीं इररैशनल नंबर। देखो जिहड़े नॉन टर्मिनेटिंग होणगे ते रिपीट हुंदे होणगे उन्हां नंबरां नूं असीं रैशनल नंबर कह दिंदे आ। तो ये अपरिमेय है यानी कि इररैशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, सो अगे चलते हैं। हुण इस क्वेश्चन के देखो ने की कहा, कहता ये सानूं दिता है ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ होगा। देखो तुसीं दसो ए मान लो बच्चे की हो गया -5.2 हो गया, बी की वैल्यू होगी 2.9 होगी, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 2.3 होगी। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो ये बन गया ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3। ਇਹਦਾ एक फार्मूला होंदा बच्चे ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 -3 ABC बराबर है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट दे विच ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फार्मूला होंदा। पर जे असी ए बी सी का जोड़ कढ़ीए, ए बी सी का असी जोड़ कढ़ीए तो ये सारा की आऊगा 0 आ जाऊगा। की आ जाऊगा ये 0 के बराबर आ जाऊगा। कि बराबर आ जाऊगा, ये 0 बराबर आ जाऊगा। सॉरी जी पेन का खराब हो गया, एक मिनट थोड़े दोबारा कर देना थोड़ा जा। चलो देखो साढ़े को ए की वैल्यू कितनी है बच्चे 5.2 है, बी की वैल्यू कितनी है साढ़े को 2.9 है, तो सी की वैल्यू कितनी है 2.3 है। अगर तुम इसका जोड़ देखो बच्चे ए भी 5.2 आया, ए 5 है, जो जोड़ करोगे 0 आ गया। अगर ए प्लस बी प्लस 0 हो गया इट मीनस ये सारा की हो जाऊगा 0 हो जाऊगा।
यानी कि साडे कोल ए दी 3 प्लस बी दी 3 प्लस सी दी 3 माइनस 3 ए बी सी किहदे बराबर आ जाऊगा 0 के बराबर आ जाऊगा। बट सानू वैल्यू जी पूछी गई है ए दी 3 प्लस बी दी 3 तो सी दी 3 दी, यानी कि फिर की करांगे ये 3 ए बी सी इधर आ जाऊगा, यानी साडा आंसर आ जाऊगा ए दी 3 प्लस बी दी 3 प्लस सी दी 3 किहदे बराबर है 3 ए बी सी दे बराबर है। ठीक है जी। हुण ए दी वैल्यू देखो साडी किन्नी है, ਇਹਦੇ पुट कर देंगे। सो आंसर देखो की आऊगा साडा ए दी वैल्यू 3 है, बी दी वैल्यू कितनी है -5.2 है, बी दी वैल्यू कितनी है 2.9 है, तो सी दी वैल्यू कितनी है 2.3 है। सो ये देखो चे किहड़ा आंसर आऊगा। सो इन्हों आपां ने की करना बच्चे मल्टीप्लाई करना। एक गल तो क्लीयर है बच्चे, जिहड़ा आंसर आऊगा वो माइनस दे विच आऊगा। ठीक है। अंदाज़ा जो तुसीं लगाना चाहो तो तुसीं लगा सकते हो अंदाज़ा, जिमें 5.2 नूं तुसीं की कह सकते हो 5 ही कह सकते हो, 2.9 नूं तुसीं की कह सकते हो 3 कह सकते हो, तो 2.3 नूं तुसीं 2 ही कह सकते हो। ठीक है। ये थोड़ा जो सारा मल्टीप्लाई करके मैं दस दिना बच्चे आंसर की आएगा, तुसीं चैक कर लियो। इसका आंसर 104.05 आ जाऊगा। ठीक है। कि आ जाऊगा माइनस 104.052 आंसर आ जाऊगा। ठीक है। तो उसने चेक कर लियो। सो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कहता द बार ग्राफ शोज द गिवन डाटा नंबर ऑफ स्टूडेंट पासिंग ओवर द 3 डिफरेंट स्कूल्स ए बी सी ओवर द डिफरेंट अकैडमिक ईयर, स्टूडेंट बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चनस। ठीक है। ये अपन दस्या है भी 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कूलों विच ए बी सी विचों पास गए होए गए विद्यार्थियों की संख्या नूं दर्शाता है। ठीक है। ए बी सी साडे स्कूल ने तो किहड़े ग्राफ का अध्ययन करके उत्तर दो। ठीक है जी। सो असीं आंसर पढ़ते हैं। कहता वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पास स्टूडेंट ऑफ स्कूल सी इन द अकैडमिक ईयर 2016-17 एंड द स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी इन अकैडमिक ईयर 2014-15। यानी कि सानू ने कहा कि है 2016-17 के सी के स्टूडेंट लेने ने 2016-17 ये सी स्कूल है, तो किन्ने स्टूडेंट होंगे बच्चे 450, किन्ने होंगे सी दे हो गए 450, तो बी दे लैने ने 2014-15 के, बी दे 2015-14 किन्ने 250 हो गए, किन्ने असीं कह देंगे 250 हो गए। तो डिफरेंस किन्ने स्टूडेंट्स का आ गया, यानी कि असीं कह देंगे 200 नंबरों का फर्क आ गया। किन्ने का आ गया 200। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आऊगा वो की आ जाऊगा 200 आ जाऊगा। ठीक है जी। सो अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं। देखो ये ही आ गया मेरे ख्याल तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता ए शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 17% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। वट इज़ द रेशो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कहता एक वस्तु के अंकित मुल ते 10% छूट ते वेचण नाल एक दुकानदार नूं 17% का लाभ कमाउंदा है। वस्तु के खरीद मुल अते अंकित मुल का अनुपात पता करो। ठीक है। यानी कि वो कहते एक शॉपकीपर है, मान लो अगर उसने चीज़ 100 रुपये की खरीदी है, ठीक है, तो वह 10% का छोड़ देने तो बाद भी 17% का लाभ कमाता है। जो 17% का लाभ कमाता है यानी कि वो इस चीज़ को किन्ने का वेचता है 117 का, जो भी मार्केट प्राइस है सानू नहीं पता, यानी जो भी वो मार्केट प्राइस रखता है वो उपर 10% की छोड़ दिंदा है, यानी 10% रेट घटा दिंदा है, यानी कितना वेचता है 90% ते वेचता है, तो वेचता किन्ने का 117 का। तो इत्थों असी मार्केट प्राइस कढ़ लाँगे कितना आया 117, 100 थोड़ा उपर चला गया 90 थले आ गया, यानी कि 13 ने 117, तो तुसी कह दोगे थोड़ा मार्केट प्राइस कितना आ गया 130 रुपये आ गया। मार्केट प्राइस कितना आ गया 130। सो हुण असी रेशो कढ़नी है कॉस्ट प्राइस ते मार्केट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस साडा सी 100, मार्केट प्राइस सी साडा 130, कटिंग करके तुसी कह सकते हो रेशो कितनी आ गई 10:13 आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस ते मार्केट प्राइस की रेशो कितनी है 10:13। ठीक है बच्चे। सो आगे चलते हैं। ਹੁਣ देखो अगले क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, डिवाइड 2500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड करना ए बी सी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 20 12 18 ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ। 2500 ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिवाइड करना है बच्चे ए बी ਤੇ सी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ किस ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 20:12:18 ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी 2500 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करांगे 20 ਤੇ 18 30 50 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ डिवाइड करांगे। सो एक हिस्सा साडा किहदे बराबर आ गया 50 रुपये के बराबर आ गया।
ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? 20 ਹਿੱਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 20 × 50 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ 12 × 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 600 ਰੁਪਏ ਮਿਲੂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ 18 × 50 ਯਾਨੀ ਕਿ 900 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, यानी 1600 ਤੇ 900। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੈਥ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ। Okay, thank you so much guys.